देश भर में 1 जुलाई से कई नए आपराधिक कानून लागू होंगे, जिनमें मॉब लिंचिंग और नाबालिग से दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराधों के लिए फांसी या उम्रकैद की सजा का प्रावधान होगा। इंडियन पीनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होंगे। कमिश्नर राकेश गुप्ता ने कहा कि इन बदलावों के तहत आपराधिक मामलों की धाराओं और न्यायिक प्रतिक्रियाओं में परिवर्तन होगा। उदाहरण के लिए हत्या के मामले में अब 302 आईपीसी की जगह 103 बीएनएस और दुष्कर्म के मामले में 376 आईपीसी की जगह 34 बीएनएस लागू होगी। 30 जून की रात 12 बजे के बाद दर्ज होने वाले सभी मुकदमे नए कानूनों के अनुसार ही दर्ज होंगे। पुलिस विभाग अपने अनुसंधान अधिकारियों को इन नए कानूनों के लिए ट्रेनिंग दे रहा है। इससे पुलिस की जांच प्रक्रिया और ट्रायल कोर्ट में मामलों के निपटारे का समय निश्चित होगा, जिससे आम जनता को जल्द ही न्याय मिल सकेगा। देखिए, इस कानून को अगर मैं देखूं तो पहली चीज़ तो ये थी कि अगर हम पुराने कानूनों को देखते हैं तो उसमें महिला और बच्चों के लिए जो अपराध थे वो बड़े बिखरे हुए थे। कोई धारा कहीं थी, कहीं 304 बी हुआ करता था, तो कहीं 498 ए होता था, कहीं 354, कहीं 376 और कहीं 509। तो मतलब आप देखिए कितना स्प्रेड था इन धाराओं के बीच में। अब ये सभी धाराएं एक साथ में आ जाएंगी और कानून की शुरुआत में ही ये धाराओं को लिया गया है जो महिला और बच्चों के संबंधी। ये बताता है कि महिलाओं और बच्चों के प्रति कानून की संवेदनशीलता बहुत अधिक होगी। साथ ही अब बहुत सारा प्रावधान कर दिए गए हैं समय सीमा को लेकर, कितने समय में चार्ज लगेगा, कितने समय में न्याय सुनाया जाएगा, पुलिस को कितने दिन में विवेचना पूरी करनी है, विवेचना की प्रगति से लोगों को अवगत कराना, एफआईआर की तुरंत कॉपी देना, 0 पर एफआईआर कर लेना। बहुत सारे ऐसे प्रावधान अब ऐसे हो गए हैं जो न्याय की ओर बढ़ेंगे, न्याय शीघ्र दिलाने की ओर बढ़ेंगे। सर, ये 30 जून मतलब 1 जुलाई से लागू होंगे, उसके पूर्व के तो पुराने कानून से ही चलते रहेंगे ना? बिल्कुल सही है। जो अपराध अगर पूर्व में घटित हुआ है 1 जुलाई से पहले का हुआ है तो उसमें पूर्ववत जो आईपीसी की धाराएं थी वही लगेगी, लेकिन जो 1 जुलाई के बाद घटित हुए अपराध हैं उनमें हम बीएनएस की धाराओं से। इंदौर से हार्दिक प्रजापति रिपोर्ट।